ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोम प्रदोष व्रत कथा व सोम प्रदोष व्रत रखने के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सभी बोलो हर हर महादेव। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और जब यह व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तब इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। इस दिन उपवास रखने और शिव जी की आराधना करने से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। सोम प्रदोष व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवार प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, शारीरिक। यह व्रत महिलाओं के लिए लाभकारी है। इस व्रत से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। सोम प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से पितृदोष भी दूर होता है। यह व्रत परिवार में सुख, शांति और संपन्नता लाने वाला माना गया है। इसके अलावा इस व्रत को करने से जीवन में स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। सोम प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरे दिन निराहार या फलाहार करके उपवास करना है। प्रदोष काल संध्या के समय में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस समय में शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही में बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प चढ़ाकर भगवान शिव मां पार्वती का ध्यान करें और उनकी पूजा करें। भगवान शिव को बेलपत्र विशेष रूप से प्रिय है। यह चढ़ाने से और चढ़ाते वक्त अपनी मनोकामना हृदय में बोलकर भगवान को अगर हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान हमारी मनोकामना को शीघ्र ही पूरा करते हैं। ओम नमः शिवाय यह शिव महामंत्र है। इसका जाप करते हुए भोलेनाथ पर जल अभिषेक करें, दूध, शहद अर्पित करें। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का आप निरंतर जाप करें। इस व्रत को रखने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही में अगर पति पत्नी में कलेश होता है तो इस व्रत को करने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है और पति की आयु भी बढ़ती है। वही रोग शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। यह व्रत हर तरह से आपको लाभदायक है। सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सशक्त साधन है। इसे श्रद्धा और विधि पूर्वक पूर्ण करने से
सुख समृद्धि शांति का संचार होता है। दोस्तों, ये था सोम प्रदोष व्रत के बारे में कि क्या लाभ है, हम कैसे व्रत को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं किसी कारणवश भी, तो आप इस व्रत की कथा को सुन सकते हैं। एक जगह शांत मन से आप इस व्रत कथा को अवश्य सुने। इस दिन अगर आप इस व्रत कथा को भी सुनते हैं तो भगवान भोलेनाथ अभी अपने सभी भक्तजनों पर अपने कृपा और उनका कल्याण करते हैं। उनके परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, व्रत कथा शुरू करते हैं। सभी बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महत्व वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करे और अर्घ दे। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुस्सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनक जी ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत इसके करने से क्या लाभ है। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई भी धीर धरैया न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और भिक्षा मिलती उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले आई। यह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले गई। उनको भी राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषिवरों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने की कृपा से फिरे, उसी प्रकार भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों, ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।